नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। अतीक अहमद से जुड़ी सामने आई ये नई खबर आपको चौंका देगी। जी हां, उत्तर प्रदेश के इस माफिया अतीक ने साबरमती जेल के अंदर अपनी वसीयत बनाई थी। ऐसी वसीयत जिसका पता अतीक की पत्नी शाइस्ता को भी नहीं था। अब सामने आया है कि फिल्म में अतीक ने शबनम के बेटे आरिफ को भी हकदार बनाया है। कौन है ये आरिफ? अतीक को क्यों था उससे इतना लगाव? इन सारे सवालों की जवाब आज हम आपको इस रिपोर्ट में देंगे। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद की संपत्ति पर यह चौंकाने वाली खबर है। अपने काले धंधे करोड़ों कमा चुके अतीक अहमद ने अपने मरने से पहले ही अपनी वसीयत बना दी थी। अतीक को पता था कि उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वो पहले ही अपनी संपत्ति को बांट देना चाहता था। यह हर कोई जानता है कि अतीक के 5 बेटे थे, इनमें से असद की मौत हो चुकी है। अगर अतीक अहमद ने वसीयत ना बनाई होती तो अतीक और शाइस्ता परवीन के 4 बेटों में उसकी बेशुमार दौलत को बांटा जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अतीक की वसीयत सामने आ चुकी है और उसमें नाम लिखा है शबनम के बेटे का। अतीक अहमद की वसीयत से चौंक जाएगी शाइस्ता परवीन। अतीक की दुबई में अरबों की संपत्ति है, वहां पर कारोबार में भी अतीक ने काफी पैसा लगाया हुआ है। सामने आ रही खबरों के मुताबिक अब दुबई की सारी प्रॉपर्टी आरिफ MBA के नाम होगी। आरिफ शबनम का बेटा था। जब अतीक जेल में था तो शबनम अक्सर अतीक से मिलने जेल में आती थी। कई बार शबनम के साथ उसका आरिफ भी आता था। माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद शबाना नाम की महिला से उसके करीबी रिश्ते और विदेश में अवैध साम्राज्य को लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि अतीक ने दुबई की बेशकीमती संपत्ति अपनी करीबी शबाना के बेटे आरिफ MBA के नाम कर दी। इसका पता चलने पर अशरफ के साले शद्दाम ने इसका विरोध भी किया था। अभी यह नहीं साफ हो सका है कि शाइस्ता को इस बारे में जानकारी थी या नहीं। शबाना पर शाइस्ता आंख मूंद कर भरोसा करती थी। अब कहा जा रहा है कि माफिया अतीक की दुबई में संपत्ति और व्यापार पर कब्जे के लिए शबाना के बेटे आरिफ MBA और अशरफ के साले सद्दाम के बीच तनातनी हो गई थी। सद्दाम के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। बरेली पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया है। अशरफ के बरेली जेल में बंद रहते हुए उसका पूरा काम संभालता था। सद्दाम के जरिए ही माफिया अतीक अहमद ने दुबई में फ्लैट भी खरीदा था और वहां तमाम व्यापार में रकम लगा दी। शबाना का बेटा आरिफ MBA साबरमती जेल में अतीक अहमद से कई बार मिला था। आरिफ MBA अतीक की कथित प्रेमिका शबाना का बेटा बताया जा रहा है। चर्चा है कि साबरमती जेल में रहते हुए अतीक अहमद ने विदेश की जायदाद आरिफ MBA को वसीयत कर दी। हालांकि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगर विदेश की संपत्ति आरिफ MBA को वसीयत करने की बात सच है तो सबसे बड़ा झटका शाइस्ता परवीन को लगेगा। पता चला है कि अतीक ने सऊदी अरब में एक कारोबारी के जरिए भी कारोबार में पैसे लगाए हैं। इसके सभी दस्तावेज खान शौलत हनीफ भी तैयार करता था। हनीफ ने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि सद्दाम कई बार दुबई गया। खबर है कि अतीक ने करेली के एक कारोबारी के जरिए भी खाड़ी के इस देश में पैसे लगाए थे। ऐसे में जांच एजेंसियां अतीक अहमद की विदेश में संपत्ति की पड़ताल में जुटी हैं। शाइस्ता को शबाना के बारे में पता था, लेकिन शायद ये नहीं पता था कि अतीक उसके नाम इतनी कीमती प्रॉपर्टी कर देगा। शाइस्ता परवीन ये कभी नहीं चाहेगी कि उसके बेटों का हिस्सा किसी और को दिया जाए। अतीक के वकील ने बताया कि दुबई के अलावा सऊदी में भी अतीक की अच्छी खासी प्रॉपर्टी और खुद उसने इस प्रॉपर्टी के पेपर तैयार किए हैं। शाइस्ता परवीन वैसे ही पिछले करीब 3 महीने से पुलिस से बचती फिर रही हैं। ऊपर से ये नई खबर इस बेगम के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों अतीक ने शबनम के बेटे को अपनी वसीयत का हकदार बनाया? आखिर क्यों इस माफिया को शबाना के बेटे से इतनी मोहब्बत थी? अतीक के वकील शौलत ने जेल में खुलासा किया कि इस बारे में जब शबाना के पति सद्दाम को खबर मिली थी तब वो काफी नाराज हुआ था। दरअसल शबाना अतीक के भाई अशरफ के साले सद्दाम की पत्नी है। शबनम का शुरू से ही अतीक के साथ काफी करीबी रिश्ता रहा है। खबरें तो यहाँ तक भी सामने आई हैं कि शबाना अतीक की गर्लफ्रेंड है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि आरिफ शबाना और अतीक का ही बेटा है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इस वसीयत की बात ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। उधर प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद की माफिया बीवी शाइस्ता परवीन के खिलाफ लुकआउट जारी कर दिया। लुकआउट नोटिस जारी कर उसके 2 शूटरों गुड्डू मुस्लिम और साबिर की तलाश में यह नोटिस जारी हुआ है। आपको बताते चले कि फरवरी 2023 में उमेश
यशपाल की हत्या के बाद तीनों फरार हैं। अब इनके देश छोड़कर भागने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच एक रिपोर्ट से पता चला है कि दुबई की प्रॉपर्टी अतीक अहमद ने किसी शबाना नाम की महिला के बेटे आरिफ के नाम कर दी थी। इसको लेकर माफिया के परिवार में झगड़ा भी हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाइस्ता, गुड्डू मुस्लिम और शाबिर के खिलाफ लुकआउट नोटिस 1 साल के लिए जारी हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को इन तीनों के देश छोड़कर कहीं और बसने के इनपुट मिले हैं। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद सभी हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर अलर्ट घोषित किया गया है। अतीक अहमद ने अपनी दुबई की फ्लैट और अन्य प्रॉपर्टी शबाना के बेटे आरिफ MBA के नाम कर दी थी। इसकी जानकारी जब अशरफ के साले सद्दाम को हुई तो उसने इसका विरोध किया था। सद्दाम और आरिफ में झगड़ा भी हुआ था। सद्दाम ने आरिफ पर अतीक के दुबई वाले कारोबार को कब्जा करने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट में साफ नहीं है कि इसको लेकर शाइस्ता की कैसी प्रतिक्रिया थी। शबाना से अतीक का संबंध भी अभी स्पष्ट नहीं है। यह बताया गया है कि आरिफ साबरमती जेल से अतीक से कई बार मिला था। इससे पहले कुछ रिपोर्ट में एक महिला को लेकर अतीक और शाइस्ता के बीच कलह के दावे भी किए जा चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह महिला जेल में भी अतीक से मिलती थी। एक रिपोर्ट में इस महिला का नाम शबाना बताया गया है, तो कहीं पर इसे शबनम कहा जा रहा है। कहा गया था कि अतीक ने बुरे समय में इस महिला की काफी मदद की थी। इसके बाद दोनों के एक दूसरे से संपर्क थे। इस रिश्ते की वजह से अतीक और शाइस्ता में कई बार झगड़े हुए। शाइस्ता के कई बार मना करने के बावजूद भी अतीक ने उस महिला से बातचीत जारी रखी। 24 फरवरी 2023 को हुए उमेशपाल हत्याकांड के कुछ दिन पहले भी इस महिला के अतीक से मिलने साबरमती जेल जाने की बात कही गई थी। अतीक अहमद ने अपनी दुबई की फ्लैट और अन्य प्रॉपर्टी शबाना के बेटे आरिफ MBA के नाम कर दी थी। इसकी जानकारी जब अशरफ के साले सद्दाम को हुई तो उसने इसका विरोध किया था। सद्दाम और आरिफ में झगड़ा भी हुआ था। सद्दाम ने आरिफ पर अतीक के दुबई वाले कारोबार पर कब्जा करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट में साफ नहीं है कि इसको लेकर शाइस्ता ने कैसी प्रतिक्रिया दी। शबाना से अतीक का संबंध भी अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है। बताया गया है कि आरिफ साबरमती जेल में अतीक से कई बार मिल चुका है। इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स में एक महिला को लेकर शाइस्ता और अतीक के बीच कलह के दावे भी किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि महिला जेल में अतीक से बराबर मिलती थी। कहा गया था कि अतीक ने बुरे समय में इस महिला की मदद की थी। इसके बाद दोनों के बीच काफी गहरे संबंध हो गए थे। इस रिश्ते की वजह से कई बार झगड़ा भी हुआ। शाइस्ता के कई बार मना करने के बावजूद भी आरिफ और उस महिला से अतीक ने अपना संबंध बरकरार रखा। बता दें कि जब 24 फरवरी 2023 को उमेशपाल हत्याकांड के कुछ दिन पहले इस महिला के आरिफ के साथ अतीक के जेल में मिलने की बात सामने आई थी। सद्दाम के जरिए ही माफिया अतीक अहमद ने दुबई में फ्लैट खरीदा। तमाम कारोबार पर तमाम रकम भी लगा दी। शबाना का बेटा आरिफ MBA साबरमती जेल में अतीक से कई बार मिल चुका है। इसके अलावा आरिफ ने सऊदी अरब में भी कई बार पैसे इन्वेस्ट किए थे। इस बात का खुलासा अतीक के वकील शौलत हनीफ ने पूछताछ में किया है। वो खुद अतीक के दस्तावेज बनाता था। अतीक ने करेली में एक कारोबारी के जरिए भी इस देश में काफी पैसे लगाए। ऐसे में जांच एजेंसियां अतीक अहमद की विदेश की संपत्ति की भी पड़ताल में जुटी हुई है। सूत्रों की माने तो अतीक अहमद की कई बेनामी संपत्तियां शबाना के नाम पर थी। इतना ही नहीं, बताया भी जा रहा है कि अतीक जब कोर्ट में पेशी के लिए आता था तो शबाना वहां मौजूद रहती थी। सूत्रों की माने तो जब अतीक की कोर्ट में पेशी हुई थी उस दौरान भी कोर्ट की ऊपरी मंजिल से झांक रही बुर्के में महिला के शबाना होने की आशंका जताई गई है। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन शबाना को पसंद नहीं करती थी। इतना ही नहीं, शबाना को लेकर अतीक और शाइस्ता के बीच कई बार बहस हो चुकी है। ऐसे में अब ये सवाल उठने लगे हैं कि अतीक और शबाना की दोस्ती सिर्फ निजी जिंदगी तक जुड़ी थी या फिर अपराध की दुनिया में वो भी माफिया का साथ देती थी। पुलिस इस पर जांच कर रही है। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।